बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से शेयर कर दो। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन का कितने बच्चे आंसर दे पाएंगे भाई? यहाँ पे आपको गिवन है भाई, टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो, टू पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशो 11:12, 11:12। तो यहाँ से मैंने लिख दिया भाई 11:12 एंड देयर प्रोडक्ट इज, और इनका प्रोडक्ट दे रखा है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 4752, प्रोडक्ट इज 4752। देन देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों के लिए कि रेशो का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ। तो सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ ना पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म रही होगी, जिसको क्या कर दिया गया, अभी कैंसिल कर दिया गया। एक कांस्टेंट टर्म रही होगी जिसको है ना कैंसिल कर दिया गया, वो मैंने मान ली एक्स। अब मैं करता हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके बराबर है भाई, उसको लिख देते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4752। अब मैं कर लेता हूँ इनको कैंसिल। तो कैंसिल करते हैं और x की वैल्यू की तरफ चलते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 11 से कैंसिल करूंगा तो 4, उसके बाद 3, उसके बाद कितना 2। यहाँ से भी मैं कैंसिल करता हूँ 12 से, तो 12 से कैंसिल करूंगा तो 3 देन 6 72, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मोस्टली बच्चों का यहाँ पे जो दिक्कत रहती है, जहाँ पे दिक्कत आती है ना, वो क्या होती है, x इंटू एक्स, यूनिट इंटू में यूनिट। हम मैंने इसका स्क्वेयर करना भूल जाते हैं, इसका स्क्वायर करना भूल जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी ना भाई, वो कितनी आएगी, वो आएगी 6। क्वेश्चन ने बता रखा था जो नंबर था ना, वो क्या था, पॉजिटिव नंबर था। तो प्लस माइनस में से मेरे को किसको चूज करना है, +6 को चूज करना है। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है ना, वो कितनी आ चुकी है, 6। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है स्मॉलेस्ट नंबर। तो अभी स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सभी को, 11 है स्मॉलेस्ट नंबर। तो 11 के अंदर x की वैल्यू मैं पुट कर दूं, तो जो मेरा आंसर है ना, वो कितना हो जाएगा अभी, बी आंसर हो जाएगा, 66 विल बी माय आंसर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, ये बात सबकी क्लियर है? सत्य नारायण अग्रवाल, आपकी क्लियर है भाई ये बात? अगली स्लाइड की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए 30 सेकेंड का टाइम है। 30 सेकेंड का टाइम है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ जाता है। 30 सेकेंड का टाइम आप लोगों के लिए, करिए भाई क्वेश्चन। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। यहाँ पे क्वेश्चन ने जो आप लोगों को बताया है ना, एन एम्प्लॉयर रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशो 9:8। 9:8 में है ना, कर्मचारियों को क्या कर दिया जाता है, इनकी संख्या को घटा दिया जाता है। बट इंक्रीज देयर वेजेस, बट उनका जो वेतन है ना, वो बढ़ा दिया जाता है। किस रेशो के अंदर, किस अनुपात के अंदर, 14:15 के अंदर इस चीज को बढ़ा दिया जाता है। तो टोटल वेजेस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज का रेशो क्या रहेगा, टोटल वेजेस के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज का रेशो क्या रहेगा, ये आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ भाई एम्प्लॉय, यहाँ से मैंने मान लिया ओरिजिनल वेजेज। ठीक है ना, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेता हूँ। ओरिजिनल वेजेस, जो पहले आपको ओरिजिनल वेजेस मिलता था और जो अब आपको मिल रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं भाई करंट वेजेस। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इनका आपने रेशियो बताना है, करंट वेजेस का रेशियो क्या रहेगा और ओरिजिनल वेजेस का रेशियो क्या रहेगा। रुपेश, हेलो रुपेश, कैसे हो भाई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। तो एम्प्लॉय थे ना, एम्प्लॉय, उनको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। पहले 9 यूनिट थे, तो अब कितने हैं भाई, अब ये 8 यूनिट है। बट इनकी जो सैलरी थी ना, सैलरी बढ़ा दी गई। अगर पहले कितनी थी, 14 थी, तो अब 15 कर दी। तो टोटल सैलरी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आया हूँ ना, कि आपने फैक्टर की फॉर्म में रखना है। तो ये इनकी पहले की टोटल सैलरी थी, और ये अब इनकी अब की टोटल सैलरी है। अगर फैक्टर की फॉर्म में लिखोगे ना, तो एक बड़ा सा नंबर नहीं आएगा कि भाई पहले, परम का आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर है परम, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि भाई पहले आपने एक बड़ी सी संख्या को लिख लिया, फिर उसको काटते रहो बाद में।
फैक्टर के फॉर्म में रखो, कैंसिल करना आसान रहेगा। यहाँ से मेरे को दिखाई दे रहा है 3 से कैंसिल हो गया, ये हो गया भी 5, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 बन गया और ये बन गया 7। और जो मेरा रेशो रहेगा ना, पहले की जो सैलरी थी ना, टोटल सैलरी, ओरिजिनल वेजेस वो 21 थे, और अब कितना हो जाता है अभी, अब ये हो जाता है 20। तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 21 से 20 का डिक्रीजमेंट। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। ये बात क्लियर होनी चाहिए भी सब बच्चों की। सॉरी, मेरा आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए, सी विल बी माय करेक्ट आंसर। तमन्ना कासवान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू तमन्ना, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कॉपी पेन ले लो सभी, रिवीजन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट हम लोग इवनिंग के बैच में कर रहे हैं, तो जो जो टॉपिक वहां पे चलता रहेगा उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोगों को मॉर्निंग में करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन भाई, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के ऊपर है। ये अगला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। बैच के अंदर हम लोग ये चीज कर चुके थे, ठीक है। तो आप लोग बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्सट्रैक्टेड, भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसको सब्सट्रैक्ट किया जाए, किस रेशो के अंदर, उसको किस रेशो के अंदर सब्सट्रैक्ट किया जाए भाई, 19:23 के अंदर सब्सट्रैक्ट किया जाए। तो जो रेशो है ना, किसके इक्वल हो जाए अभी, 3 और 4 के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, 3 और 4 के इक्वल हो जाए। तो भाई बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों टर्म्स में से माइनस करते हैं हम। तो भाई ये बात सबको पता होनी चाहिए, हमने यहाँ पे किया था, ठीक है ना, रेशो को इक्वेट करके। तो सभी बच्चे अपना आंसर बता सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है 19 में से कितना माइनस करूं, ठीक है ना, और मैं यहाँ से 23 में से कितना माइनस करूं कि जो रेशो है ना वो कितना हो जाए। पर उनका आंसर आ चुका है 7, वेरी गुड। ताकि जो रेशो कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। तो आई थिंक आप सबको ये बात याद होगी कि जब भी दोनों तरफ एक चीज को माइनस किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है, तो क्वेश्चन को हम लोग करते थे लोअर गैप और अपर गैप को मेंटेन करके। तो यहाँ पे भी लोअर गैप और अपर गैप को मेंटेन कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। जिनका आंसर आ चुका है बता दो। परम का आंसर आ चुका है अभी तक 7, परम का आंसर है। यस तमन्ना बेटा, आपका क्या आंसर है। 4 की मल्टीप्लाई मैं नीचे करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, 12, और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। गैप कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई मैं ऊपर कर दूंगा तो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 19 और 23 ही रहेगा। अब देख लो भाई दोनों तरफ आपने कितना ऐड किया है, दोनों तरफ आपने कितना ऐड किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि मैंने कितना ऐड किया अभी, 7 ऐड किया है, ठीक है ना। और यहाँ से देखता हूँ कि कितना ऐड किया अभी, 7 ऐड किया, तो 7 विल बी माई करेक्ट। 1 सेकेंड, यहाँ से मैंने घटाया कितना है अभी, सॉरी घटाया कितना है, 7 माइनस किया है। और यहाँ से मैंने कितना माइनस किया है, यहाँ से भी आप देखोगे ना तो 7 माइनस किया गया है, तभी 16 आया हुआ है। यस, क्लियर हुई ये बात कि दोनों तरफ आपने क्या किया, 7 को सब्सट्रैक्ट किया, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, ये रेशियो अगर इसको आप रेशियो में बदलोगे ना तो ये 3:4 ही तो है, 3:4 ही तो है। तो 19 और 23 की टर्म्स में आपने दोनों तरफ कितना माइनस किया, आपने 7 को माइनस किया दोनों तरफ। तो भाई आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है, 7। ये बात क्लियर है भी सब बच्चों की। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दें, 7 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड परम, तमन्ना इज डेट क्लियर, रुपेश इज डेट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, चला जाए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। लो भाई, यस, अब आपके पास जो क्वेश्चन है, मैं कह रहा था ना भाई हम स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन कर रहे थे इवनिंग के बैच के अंदर, मैंने ये चीज कहा था कि स्टेटमेंट सेम रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती रहती है। तो ये सभी क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जो हम आज कर रहे हैं या भी जब भी करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, अभी मैं स्टेटमेंट को आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक बार फिर से, ठीक से इस चीज को। तो यहाँ से मैंने किया भी 3115 रुपी, ये मेरे पास क्या भी टोटल रुपए हैं। इनको ए बी सी में डिवाइड करना है, ठीक है ना। इस तरह से देखो क्वेश्चन हम लोग कर चुके पहले बैच के अंदर, ए बी सी के अंदर हमने डिवाइड करना है। और कैसे डिवाइड करोगे, अगर ए के हिस्से में से 25, बी में से 28 और सी में से 52 रुपये में माइनस कर दूं, तो जो भी बैलेंस मनी रहेगी ना, ये क्वेश्चन ने कह रखा है रिमाइंडर, रिमाइंडर का रेशियो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो भी बैलेंस मनी विल गिव यू द रेशियो, बैलेंस मनी का क्या रेशियो हो जाएगा, वो क्वेश्चन ने बता रखा है। बैलेंस मनी का रेशियो हो जाता है, इसको हम लिख लेते हैं 8:15:20। और ये रेशियो कब हुआ, जब ए के हिस्से में से, जब ए के हिस्से में से हमने 25 रुपये को माइनस कर दिया।
जब बी के हिस्से में से हमने 28 रुपी को माइनस कर दिया और सी के हिस्से में से 52 रुपी को माइनस कर दिया, तब जाके ये हुआ। ठीक है ना। तो भाई डिवाइड करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, जिस चीज का रेशियो है वो चीज मेरे को चाहिए। रेशियो किस चीज का है, बैलेंस मनी का। तो भाई यहाँ पे मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो बता सकता है। यस, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है तो बता सकता है, क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन कर लिया। चलिए बढ़ा जाए क्वेश्चन की तरफ। तो बैलेंस मनी कैसे आएगी भाई, ए के हिस्से में से 25, बी में से 28 और सी में से 52 रुपी को माइनस किया गया। तो टोटल देखो आप कितना माइनस किया, तो टोटल देखे कितना माइनस किया, टोटल को घटा देते हैं तो बैलेंस मनी आ जाएगी। तो यहाँ से देखता हूँ भाई मैं कितना माइनस किया जा रहा है। इन तीनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे आ गया 80 प्लस में कितना 105, 105 ये मेरे पास आ जाता है 105। तो भाई यहाँ से मैं क्या करता हूँ भाई, देखता हूँ कितना माइनस किया। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 0, 1 और ये कितना हो जाएगा 3010 रुपी हो जाएगा मेरे पास, 3010 रुपी। परम का आंसर आ चुका, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड परम, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई जो भी टोटल मनी आपने यहाँ से रिड्यूस की थी ना, उनको माइनस कर दो, ए के हिस्से की मनी, बी के हिस्से की मनी और सी के हिस्से की मनी, तो बैलेंस मनी की सेंस आ जाएगी। अब बैलेंस मनी को कितने पार्ट्स में मैं डिवाइड करूंगा, यहाँ से देख लेता हूँ भाई। तो यहाँ से मैं करता हूँ इनको ऐड, तो इनको ऐड करेंगे, ये हो गया भाई 23 और ये हो गया 43 हो जाता है मेरे पास। 43 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। अब मेरे को हर एक का हिस्सा निकालना है, हर एक का हिस्सा निकालना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से है ना इस चीज को लिख देता हूँ अलग थोड़ा सा, और है ना 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देता हूँ यहाँ से। ये बैलेंस मनी थी मेरी, ये बैलेंस मनी को मैंने कितना 43 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये कितने पे भाई 70 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना 70। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना 70 रुपी मेरे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई बैलेंस मनी। बैलेंस मनी भी कितनी थी, ए के पास थी 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, कितनी होगी भाई 560 रुपी होगी 8 यूनिट की वैल्यू। मैं यहाँ से निकालता हूँ बी के पास बैलेंस मनी कितनी है, वैसे तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से देख लो, पहला ही आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे भी 0, ये हो गया 35 और कैरी होगा 3, तो ये आ जाएगा 1050। बैलेंस मनी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से भी 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1400 रुपी आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने जो पूछ रखा है ना उसकी सेंस क्या है, क्वेश्चन ने जो पूछा हुआ है ना उसकी सेंस क्या है भाई, उसकी सेंस क्या है कि भाई 3115 रुपए में से आपने हिस्सा बताना है एबीसी का, ठीक है ना, इसको ही तो डिवाइड करना था। तो जितना आपने माइनस किया था उसको ऐड भी करना पड़ेगा, तो एक हिस्से में कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 585। ये है भाई ऑप्शन ए के अंदर, तो यहीं पे आपका आंसर आ चुका था। मैंने क्वेश्चन को डिटेल से करके दिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पे आ गया 87 और कितना 1078, ये आपका आंसर है। यहाँ से आप कितना ऐड करोगे 52, इसमें ऐड कर दोगे, जो माइनस किया था उसको आप ऐड करोगे। तो ये 1452 रुपी ये आ चुका सी का शेयर, और मैं ऑप्शन के अंदर देखता हूँ तो ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई, ये बात सब बच्चों की क्लियर है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए हुई, ठीक है ना। बैच के अंदर भी ये क्वेश्चन हम कर चुके थे। अच्छा, कल ही हमने इवनिंग में हमने अपने बैच के अंदर रुपी को डिवाइड करने के बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंडीशनल क्वेश्चन तक भी हमने इवनिंग वाले बैच के अंदर कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पे भी देखो, देखते ही हम अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन को मत पढ़ा करो जी पूरा, अगर कॉइन्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बैग के अंदर रुपए दे रखे हैं, वैल्यू दे रखे हैं 32, तो जो भी रेशो मेरे को दे रखा होगा ना, वो रेशो हमेशा किसका मिलेगा, कॉइन्स का मिलेगा। ये कॉइन्स किस फॉर्म में, अभी 1 रुपी के फॉर्म में है, 50 पैसे के कॉइन्स में है, और किस कॉइन्स में अभी 25 पैसे के कॉइन्स में। वैसे तो क्वेश्चन में बता भी रखा है कॉइन्स इन द रेशो, ठीक है ना, इन सब के कॉइन्स का रेशो। और वैसे मैंने आप लोगों को लॉजिक बता दिया कि आप ज्यादा दिमाग मत भी लगाओ चाहिए। अगर रुपए है ना तो आपको हमेशा कॉइन्स का रेशो मिलेगा, और रुपए को डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, रुपए का रेशो चाहिए, यानी कि वैल्यू का रेशो चाहिए, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि जो भी कॉइन्स का रेशो दे रखा है, और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कॉइन्स का रेशो दे रखा है वो है 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 ये मेरा कॉइन्स का रेशो है। ठीक है भाई, ये मेरे कॉइन्स का रेशो आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको वैल्यू के रेशो में बदलूंगा, वैल्यू के रेशो में बदलूंगा और अपने क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, ये बात सबकी।
तो कर लिया जाए भी क्वेश्चन को। यहाँ से देखो भाई, ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, 400 पैसे हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास है ना 200 पैसे हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे ना। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 0 150, 150 पैसे हो जाएंगे। तो ये मेरे पास वैल्यू का रेशो आ जाता है। अब ये जो वैल्यू का रेशो है ना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सब में जीरो कैंसिल कर देता हूँ और किसको भी पैसे को कैंसिल कर देता हूँ, तो वैल्यू का रेशो रह जाएगा। 5 से कैंसिल करूंगा तो ये बन गया अभी 8। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ 5 से तो बन जाएगा 4, यहाँ से कैंसिल करता हूँ तो ये बन जाएगा 3। अब ये मेरे वैल्यू का रेशो है, ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, वैल्यू का रेशो है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वैल्यू है 32, और इनके अकॉर्डिंग देखता हूँ तो कितनी हो जाती है भाई, इनके अकॉर्डिंग 12। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 12, 5 से कैंसिल किया था, 12 और 3 कितना, 1 सेकेंड, वो 5 से कैंसिल किया हमारे पास, यहाँ से ए आंसर आ चुका, अभी एक करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ से 5 से कैंसिल किया 8, 5 से कैंसिल किया 4, 5 से कैंसिल किया, मेरे पास आ चुका 3। तो 7 और कितना भी, ये मेरे पास कितना है, 16, 16 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2, और यहाँ से भी मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 16। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्वेश्चन के अंदर, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। धीरेन्द्र का भी आंसर आ चुका है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे भी 400 था, यहाँ पे 5 था ना, 250 आएगा ना, यहाँ पे 5 था, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। ये मेरे पास कितना हो चुका, 5 से कैंसिल करेंगे, जीरो मैंने कैंसिल कर दी थी, ये मेरे पास 5 हो जाएगा, ये मेरे पास 3 हो जाएगा। टोटल अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरे पास 16 हो जाएगी वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितनी है अभी, 32 रुपी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूँ, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2 रुपी। तो इसके मैं रुपए देखता हूँ कितने आएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन गए भी 16 रुपए। इसके मैं रुपए देखता हूँ कितने बनेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन के मेरे पास 10 रुपए। इसके मैं रुपए देखता हूँ कितने बनेंगे, तो भाई मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो ये बन जाते हैं 6 रुपए। अब ये तो है भी वैल्यू का रेशो, इसको यहाँ पे रख दूं। आपसे जो पूछा गया है ना, वो क्या पूछा गया, कॉइन्स बताओ, कॉइन्स, कॉइन्स का रेशो बताओ। ये वैल्यू का रेशो आ चुका है, और कॉइन्स का रेशो आप लोग यहाँ से निकालोगे। तो 1 रुपए के अंदर कितने कॉइन्स होंगे, 1 रुपए के अंदर कितने कॉइन्स होंगे भाई, किसके, 16, 16 रुपए के। तो भी यहाँ पे आप कहोगे 16 कॉइन्स हो जाएंगे। 10 रुपए 50 पैसे की फॉर्म में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 कॉइन्स हो जाएंगे। यहाँ से भाई 1 रुपए के अंदर कितने कॉइन्स होते हैं, 25 के 4, तो 6 रुपए के अंदर कितने, 24 कॉइन्स हो जाएंगे। ये बात सबकी क्लियर होनी चाहिए। देवेंद्र का आंसर आ चुका है, परम का आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। वन, ए इज द करेक्ट आंसर। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की तरफ भाई जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप लोग, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कह रखा है एक सेम वर्क को किया जाता है, एक सेम वर्क को करने के लिए 3 ग्रुप्स लगा दिए जाते हैं पर्सन्स की। ये ग्रुप्स है ना, इनके अंदर 3 4 एंड 5 का रेशियो है। क्वेश्चन ने बताया इन ग्रुप्स के अंदर जो नंबर ऑफ मैन है ना, वो 3 4 एंड 5 के अंदर है। तो भी जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम समय लेंगे, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि काम एक जैसा है। तो जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम समय लेंगे, और जितने कम आदमी होंगे उतने ज्यादा समय लेंगे। तो 3 4 एंड 5। तो यहाँ से भी आपको एक बात पता चल जानी चाहिए, कि जो भी है ना एफिशिएंसी है, ये भी एफिशिएंसी की सेंस आ जाएगी, कि भाई यहाँ पे 5% है तो एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, यहाँ पे एफिशिएंसी कम रहेगी, यहाँ पे एफिशिएंसी सबसे कम रहेगी। तो जो भी आपकी एफिशिएंसी होती है, वैसे तो ये छोटी सी बात है, टाइम एंड वर्क के अंदर आती है, बट यहाँ पे मैं बता दूं एफिशिएंसी का और टाइम का रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जितने ज्यादा, कॉमन सेंस से देख लो क्वेश्चन को, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम समय लेंगे। तो मैं क्वेश्चन को डिटेल से समझाने के लिए लिख देता हूँ, इतने में किसी बच्चे का आंसर आ जाए तो अपना आंसर मेरे को कमेंट में बता सकता है। परम का आंसर आ चुका है ए। अभी हम चेक करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ से भाई मैंने आप लोगों को ना इन्वर्स करने की ट्रिक बता रखी है, इन्वर्स करने की ट्रिक बता रखी है, रेशो की फर्स्ट क्लास के अंदर बताई थी। तो यहाँ पे मैंने किया 3 4, और ये मैंने कर दिया 5। तो भाई इन्वर्स कैसे करना है, मैं 3 4 5 का एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आ चुका भी 60, और मैं डिवाइड करता रहूंगा। 60 यहाँ से मेरे पास 20 आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 15 आ जाएगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करने पे 12 आ जाएगा। परम एक्सीलेंट भाई एक्सीलेंट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड धीरेन्द्र, वेरी देवेंद्र, एक्सलेंट भाई, बोथ ऑफ यू एक्सलेंट, ठीक है ना। तो देखते मेरे को इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं यहीं पे ना इन्वर्स कर सकता था, बट आप लोगों के लिए क्लास नोट्स भी बन रहे हैं ना, इसलिए मैं यहाँ से इसको करके दिखा रहा हूँ।
20, 15 और कितना 12, ये मेरा आंसर आ चुका भाई। ठीक है, इनवर्स करने की ट्रिक सबको पता है ना, 1/3, 1/4, 1/5 हो जाएगा, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, चाहे उसको मैं डायरेक्ट ही कर दूं। क्लियर है बात सबकी? अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चनों का आंसर दो। ये भी वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है जो हमने इवनिंग के बैच के अंदर डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर सीखा था हमने, कि भाई इस तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चन आते रहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों की बदलती है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। डिवाइड करने की जब भी बात की जाएगी तो भाई मेरे को क्या चाहिए? रेशो चाहिए। जिन में डिवाइड करना है, किन में डिवाइड करना है? भाई मेरे को डिवाइड करना है 4 men 5 women, 4 men 5 women एंड 6 बॉयज के अंदर डिवाइड करना है। 6 बॉयज के अंदर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए आपको दे रखा है भाई ईच मैन, ईच वुमन एंड ईच बॉय रिसीव द मनी इन द रेशियो। ये रेशियो दे रखी है, इस रेशियो को लिख लेते हैं। ये रेशियो आपके पास 9, 8 एंड 4। उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हो। ये मैंने रेशियो लिख दिया अभी 9, 8 और 4। तो जो आपको रेशियो चाहिए किसका चाहिए? आपको तो ऊपर वाले का रेशियो चाहिए। यस देव चौधरी, हेलो हेलो देव चौधरी, कैसे हो भाई? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दो सभी। कितना आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का? ठीक है, 30 सेकंड का टाइम ले लो। क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं बैच के अंदर। अब ये भी स्टेटमेंट इसके अंदर अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसके अंदर अलग है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबको आना चाहिए। किसी का आंसर आ रहा है तो बताओ। तमन्ना, यस, आर यू देयर? देन प्लीज रिप्लाई द आंसर। यस, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। डी, परम का आंसर आ चुका है अभी, सबसे पहले डी आंसर आ चुका है परम का। तो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ और देखते हैं भी कितना आंसर आएगा हमारे क्वेश्चन का। यहाँ पे हमें बता रहा है कि भी हर एक महिला को कितनी राशि मिलती है। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए वुमन, ऑफ ए वुमन, ठीक है ना। यहाँ पे दो क्वेश्चन की सेंस निकलती हैं, या तो सभी महिलाओं का शेयर बताओ या फिर एक महिला का शेयर बताओ। तो दोनों बातें अलग अलग है ना भाई, और ऑप्शन के अंदर इस तरह से दे दिया जाता है कई बार। तो यहाँ से भी मैं क्वेश्चन को कर देता हूँ सोल्व। देख लो भाई अब सभी, क्वेश्चन की जो सेंस है ना वो क्या सेंस है भाई, एक बच्चे को 4 यूनिट मिलता है, तो मेरे पास 6 बच्चे हैं, तो इनका कितना यूनिट मिलेगा? इनको मिलेगा 24 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जो वुमन है उसको कितना मिलता है? उसको 8 यूनिट मिलता है। तो 5 वुमन होंगी तो कितना मिलेगा भाई? 40 यूनिट मिलेगा। क्लियर ये बात? यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से भी मेरे पास कितने मैन हो जाते हैं। यहाँ से जो मैन है वो कितने? 4। एक को मिलता है कितना? एक को मिलता है 9, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं हम, सभी के अंदर है ना 4 आया हुआ है, तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देते हैं इसको। 4 से कैंसिल किया ये हो गया भी 9, यहाँ से कैंसिल किया तो ये बन गया 10, यहाँ से कैंसिल किया तो ये कितना बन गया? 6 बन गया। ठीक है, तो ये मेरे पास रेशो आ जाता है जिसमें मेरे को डिवाइड करना है, उन सब की वैल्यू का रेशो मैंने निकाल लिया। अब मैं इनके पार्ट लिखता हूँ, तो पार्ट कितने हो जाते हैं भाई? टोटल पार्ट गिनते हैं। 425 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तो 19 और ये कितना हो गया? 625 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। और मेरे को निकालना है हाउ मच ईच वुमन गेट्स। तो ईच वुमन, एक वुमन के कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, उस पार्ट्स के साथ मैं क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक वुमन के पार्ट यहाँ पे थे भी 8 पार्ट्स, सभी वुमन के यहाँ पे थे 10 पार्ट्स। तो मेरे से जितनी बात पूछी गई ना उतनी बात का, सॉरी 1 सेकेंड, जितनी बात हमसे पूछ रखी है ना उतनी बात का हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 8 पार्ट्स की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। और भी बच्चों का आंसर आ चुका है तो बता सकते हैं। तो यहाँ से भी मैंने इसको कैंसिल करना स्टार्ट किया, तो यहाँ से भी पहले तो चला गया ये 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। उसके बाद मेरे पास कितना बचेगा भाई? यहाँ से आपके पास 50 ये 1 पे चला जाएगा, तो भाई इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास? 175 बच जाएगा। तो उसके बाद ये कितने पे चला जाएगा? उसके बाद ये चला जाएगा 7 पे। उसके बाद ये चला जाएगा 7 पे। उसके बाद अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो शेयर ऑफ ए वुमन, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना भाई, ये तो ऑप्शन में नहीं है। डी इसका आंसर कैसे आया भाई?
यहाँ से एक महिला का शेयर कितना आएगा, तो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 25 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। वन पार्ट की वैल्यू आ जाती है 17 और 8 पार्ट्स की वैल्यू मैंने निकालनी है, तो ये हो गया 56 5 और उसके बाद कितना 136। इसका आंसर तो ये आ रहा है भाई, 5 और 13 136 आ रहा है परम। ठीक है, ये बात क्लियर है। देख लो एक बार, चेक कर लेते हैं दोबारा से। 9 8 और 4 का रेशियो था भाई, एक बच्चे के अंदर, एक महिला के अंदर और एक आदमी के अंदर। टोटल कितने बच्चे दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, तो 24 हो जाएगा। 5 वुमेन थी तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 थे तो 36 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करते हैं तो ये मेरे पास रेशियो आ जाएगा 19 + 6 25। 25 से कैंसिल करता हूँ तो 17 मल्टीप्लाई विद 8 136। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, कैंसिल नहीं करते हैं तो 100 से डिवाइड होगा। क्या कह रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आई बात। क्वेश्चन का आंसर ये इसी तरह से आएगा भाई। ठीक है परम, ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछ रखा है, 2 नंबर है, 2 नंबर है। इस चीज को मैं थोड़ा इस तरह से लिख देता हूँ, 3/5, 3/5 फर्स्ट नंबर, 40% of a number is equal to 3/5 of the another number. What is the ratio between first number and second number respectively? फर्स्ट और सेकंड नंबर की रेशियो बता दो। ओके, रेशियो को कैंसिल, ठीक है, पर मैं बाद में देख लेता हूँ उस बात को। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। मैंने मान लिया फर्स्ट नंबर है मेरे पास ए, सेकंड नंबर है मेरे पास बी, और मेरे को इन दो नंबरों का रेशियो निकालना है। फर्स्ट और सेकंड नंबर्स का मेरे को रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। तो 40% ऑफ फर्स्ट नंबर, तो 40% को पता है ना, मैं 2/5 लिख सकता हूँ। 40% कैसे लिख सकता हूँ भाई, 40 डिवाइड विद 100, इसको कैंसिल करेंगे ना तो 2/5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूँ 2/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने के बराबर है, 3/5 ऑफ द सेकेंड नंबर। तो भाई यहाँ से मैं 5 से 5 नीचे वाली चीज को कैंसिल कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके सामने है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो उसके सामने है। ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। 3 और 2 इसका आंसर आ जाएगा, ए मेरा आंसर आ जाएगा, इसका ए करेक्ट आंसर है अभी परम। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ये बात क्लियर है अभी सबकी। अगली स्लाइड की तरफ चले, ये तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, इस चीज को पढ़ो और ठीक से अपना आंसर दो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ने कह रखा है, रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल एग्जिटिंग एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 7:3। यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में जो रेशियो है ना, वो 7:3 है। तो चलो लिख देते हैं भाई, रेशियो जो है वो है 7:3। किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकता है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया हुआ है, 7:3 है। कुछ नए आ जाते हैं भी, मेल और फीमेल, जो कि किस संख्या में आते हैं, 240 की संख्या में आते हैं, 240। और जिनका रेशियो कितना दे रखा है, जिनका रेशियो दे रखा है 5:7। तो अब आपको बताना है कि नया रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो कितना होगा। तो कितना आंसर आएगा क्वेश्चन का, कैन नॉट डिटरमाइन आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से हम आंसर नहीं निकाल निकाल सकते, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 240 को चलो आप डिवाइड कर लो, इसमें 12 से डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। ये आपके पास हो गया भी 100। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया 100, ये हो गया भी 140। चलो ये चीज तो कर ली। अब ऊपर वाला जब तक नंबर हमें नहीं पता होगा तब तक हम कैसे डिवाइड करेंगे और फिर कैसे ऐड करेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा भाई, इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइन। क्या ये बात सबकी क्लियर है, ये जल्दी से बता दो। परम क्लियर, देव चौधरी क्लियर, धीरेन्द्र क्लियर। अगली स्लाइड की तरफ चलें, अगली स्लाइड की तरफ चलें। आई थिंक सबकी ये बात क्लियर हो चुकी होगी, कैन नॉट डिटरमाइन हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4 and their LCM is 180, then find the first number, then find the first number। तो LCM क्या होता है भाई, LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे पास टू नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनको मैं लिख लेता हूँ। ये जो नंबर्स हैं ये क्या है, 3:4 के रेशो में।
और इसके अलावा जो मेरे को गिवन है वो गिवन है भाई इनका एलसीएम। यहाँ से मैंने लिख दिया इनका एलसीएम। इनका एलसीएम है भाई 180। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन। यस, क्लियर है भाई सब बच्चों का। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो इनको क्या कर लेगी? डिवाइड कर देगी। तो भाई इनका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना वो निकालो आप। तो यहाँ से मैं कहता हूँ, यहाँ से डी आंसर आ चुका परम का। यस, अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ कि देखो भाई, एक मैंने जो नंबर लिया है ना वो 3 यूनिट है। यहाँ पे बेसिकली जो गलती रहती है ना वो हम एक्स मानना भूल जाते हैं और अपने क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो भी 3x से डिवाइड हो जाए और 4x से डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा ना, तो मेरे पास एक तो आएगा भी x, दोनों में से जो कॉमन लेंगे ना, x आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो इन तीनों से डिवाइड हो रही होगी? तो ये इनका एलसीएम आ जाएगा 12x के बराबर। ठीक है, इनका एलसीएम आ जाएगा 12x के बराबर। क्लियर है बात सबकी? ये जो मैं इससे डिवाइड करूंगा तो डिवाइड हो जाएगा x से x, 3 से कैंसिल करूंगा तो 4 आ जाएगा। इससे डिवाइड करूंगा x से x, और 4 भी 12 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से। तो भाई जो मेरा एलसीएम है ना वो 12x है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखता हूँ वो कितने के बराबर दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है कितना, 180 के बराबर। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितना हो गया, 12 बन जा, उसके बाद कितना 5, 15 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू होगी 15। और क्वेश्चन ने पूछ रखा फर्स्ट नंबर बताओ, तो डी करेक्ट आंसर है अभी परम का। एक्सीलेंट, ये कितना हो गया अभी 45। ये कितना आंसर हो जाएगा अभी 45 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है अभी? धीरेन्द्र, डी करेक्ट आंसर अभी, करेक्ट। हेलो अनीता, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चला जाए। अगली स्लाइड की तरफ चला जाए। ठीक है, ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए आई थिंक। तो अगले क्वेश्चन के अंदर भाई एचसीएफ आया हुआ है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या कह देंगे? एचसीएफ कह देंगे। कॉमन फैक्टर को एचसीएफ कह देंगे। कॉमन फैक्टर कौन सा? जो बड़े से बड़ा हो। तो यहाँ से मैंने दो नंबर इनका रेशियो रख दिया, यहाँ से मैंने इनका एचसीएफ रख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एचसीएफ है वो 15। तो आपने क्या बताना है? दोनों नंबर का सम बताना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ भाई जो दो नंबर थे वो थे 3 और 4। 3 और 4, ठीक है ना? और इनका एचसीएफ निकालो। अब बताओ भी कितने बच्चों का आंसर आ रहा है? कितने बच्चों का आंसर आ रहा है यहाँ से? बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो यहाँ से मैं रख दूं भाई फर्स्ट नंबर मेरे पास 3x है, दूसरा नंबर मेरे पास 4x है। तो इनका कॉमन फैक्टर बताना कितना कॉमन फैक्टर है। तो भाई इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर मेरे को जो दिखाई दे रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ x है। तो भाई कॉमन फैक्टर x है, वही सबसे बड़ा फैक्टर है। तो एच शेप कितना हो गया x। x की वैल्यू मेरे पास आ गई 15। देन फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर। इन दोनों नंबर का सम हमें निकालना है। तो भी सम कितना हो गया, 7x हो जाएगा। ठीक है ना, 7x के अंदर मैं 15 की वैल्यू रख दूं और मेरा आंसर आ जाएगा। फिर मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 350105। हाँ ठीक है ना भाई। ए ए इज द करेक्ट आंसर। यशवंत राणा, गुड मॉर्निंग यशवंत, कैसे हो भाई? ए इज द करेक्ट आंसर। किस किस का आंसर आ चुका था? देवेंद्र का आंसर आ चुका था, परम का आंसर आ चुका था। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट भाई। तो 105 विल बी माई आंसर। ठीक है ना, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक्स, और इनका सम हम निकाल लेते हैं। 7x की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस अनीता, वेरी गुड, एक्सलेंट अनीता, इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। यहाँ पे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 660। तो यहाँ पे लिख दिया भाई मैंने 660 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। उसके बाद जो रेशो दे रखा है ना, नंबर्स का रेशो होता है ये बॉयज और गर्ल्स के बीच में नंबर्स का रेशो, इनकी संख्या का अनुपात, वो दे रखा है 13:9। ठीक है, चलो भाई 13:9 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रख दिया मैंने 13:9। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा है? उसके बाद क्वेश्चन ने क्या रखा है, 30 गर्ल्स ज्वाइन। ओके, आफ्टर सम डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन, 30 लड़कियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं भी 30 लड़कियां आ जाती हैं कुछ दिनों के बाद। एंड सम बॉयज लेफ्ट, यहाँ पे लिख दूं भी कुछ लड़के छोड़ के चले गए। तो कुछ लड़के छोड़ के चले गए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स लड़के छोड़ के चले गए। एक्स बॉयज लेफ्ट, एक्स बॉयज लेफ्ट द स्कूल।
तो यहाँ से क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, देन द न्यू रेशियो बिकम्स, तो अब ये जो नया रेशियो है ना वो कितना बन जाता है, ये रेशियो बन जाता है 6:5। देन हाउ मेनी बॉयज हु लेफ्ट द, हाउ मेनी बॉयज लेफ्ट द स्कूल, कितने लड़के ना स्कूल छोड़ के चले गए। यस, यशवंत, यस हमारी क्लास डेली होती है और आज से हम है ना 2 घंटे क्लास ले रहे हैं। यस यशवंत, एक तो हमारा इवनिंग में बैच रहेगा 8 से 9, और ये हमारा अभी की टाइमिंग में 11 से 12 है। मंडे से इसको है ना 10 बजे की टाइमिंग में कर लिया जाएगा, 10 से 11 कर लिया जाएगा, क्योंकि 11 से 12 मेरी क्लास होती है पेड। हाँ, तो इसको हमें 10 से 11 रख लेंगे, इसको डेली रख लेंगे फिर 10 से 11। अभी 2 दिन के लिए 11 से 12 रख रहे हैं। और इवनिंग में क्लास होगी 8 से 9, वहां पे कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, यहाँ पे प्रैक्टिस की क्लास रखेंगे। इस क्वेश्चन का किसी का आंसर आ जाता है तो बता सकता है मेरे को। ठीक है, मैं क्वेश्चन को सोल्व करना अब स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से देखो भी, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, नंबर में बदल दूँ। ये टोटल थे कितने भी, 22 हो जाएंगे। 22 से इसको डिवाइड करूँ तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आएगी कितनी, ये आ गई भी 30 आ गई। ठीक है, 30 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो इस यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ से है ना इस वैल्यू को रख देता हूँ मैं, ये बन गया 390 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को रख देता हूँ तो ये बन जाएगा 270 स्टूडेंट्स, 270 स्टूडेंट्स। और अब मैं इस बात को चलता हूँ भाई, यहाँ से x स्टूडेंट्स चले गए। ठीक है ना, यहाँ से अब मैं इस बात को लिख दूँ, यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स चले जाएंगे, यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स चले जाएंगे, कौन से स्टूडेंट भी, लड़के जाएंगे, एक्स बॉयज लेफ्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखो भी 30 लड़के लड़कियां आ जाएगी, ये क्वेश्चन है घर का, 30 लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, तो इस बात को हम सोल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया अभी कितना, देखो 390 माइनस का x, और नीचे कितना लिख दिया अभी, नीचे लिख दिया 300, और इनका रेशियो जो रहेगा ना वो इसके इक्वल रहेगा। यहाँ से मैं सोल्व कर लूँ क्वेश्चन को, मेरा आंसर आ जाएगा 30, मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो गया 360, एक्स की वैल्यू जो मेरी आएगी उधर ले जाऊँ इसको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 30 बॉयज हु लेफ्ट द क्लास, 30 बॉयज हु लेफ्ट द क्लास। ठीक है, ये बात सब बच्चों की क्लियर होनी चाहिए। सी इसका आंसर है, किसी बच्चे का आंसर आया तो बता सकता है, किसी बच्चे का आंसर आया तो बता सकता है, कुछ रिपीट करना है क्वेश्चन में तो बता सकते हैं। भाई जो पहले लड़के थे वो थे 390, पहले जो लड़कियां थी वो कितनी थी, वो थी 270। 30 लड़कियां और आ गई, तो अब लड़कियां कितनी होगी, अब लड़कियां होंगी भी कितनी, 300, 30 लड़कियां और आ गई। और यहाँ पे भी एक्स लड़के और चले गए, तो अब लड़के कितने हो गए, अब लड़के हो जाएंगे आपके पास 390 माइनस का कितना एक्स, ये आपके पास लड़के हो गए। तो ये लड़कों और लड़कियों का जो नया रेशियो है ना वो 6:5 है, उसके साथ इक्वेट कर दिया और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ये बात सब बच्चों की क्लियर है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। यहाँ पे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है ना, इक्वल की सेंस कहीं पर भी आ जाए, इक्वल की सेंस कहीं पर भी आ जाए तो उस चीज को कैसे किया जाता है, ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए। पूरी क्लास ली थी हमने इसके ऊपर। इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी एक पूरी क्लास हमने यहाँ पे कर रखी है। इक्वल की सेंस आने पे, इक्वल की सेंस आने पे क्वेश्चन को किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू मान के, और ये क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका रहता है, सबसे आसान तरीका रहता है क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पे है ना बच्चे बता सकते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन को एक बार डिटेल में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन को डिटेल में कर लेते हैं। जो आप लोगों को दिया गया है वो दिया गया है एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड में इसको लिख देता हूँ। एसिड और वाटर का रेशियो आपके पास क्या है भाई, आपके पास 3 कंटेनर है, 3 कंटेनर है, तीनों के अंदर क्या है, एक मिक्सचर है, किस चीज का भी, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का। तो भाई ये मैंने लिख दिया मिक्सचर ए, ये लिख दिया मैंने मिक्सचर बी, और ये लिख दिया मैंने मिक्सचर सी। और इन तीनों को मिला दिया जाएगा, तीनों की जो कैपेसिटी थी ना या क्वांटिटी थी वो थी इक्वल। तीनों को मिला के एक नया मिक्सचर बनाया जाएगा, उस नए मिक्सचर के अंदर आपने रेशियो बताना है, एसिड टू वाटर का रेशियो आप लोगों ने बताना है। तो जो भी इनके पास डिजिट्स थी उनको लिख देते हैं, 3:2 थी भाई, सेकंड के अंदर 7:3 थी, थर्ड के अंदर 11:4 थी। किसी बच्चे का आंसर आया तो बता सकता है, अदरवाइज सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है,
चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखो एलसीएम किसका लेना पड़ेगा। अगर मैं मान लूँ इसकी कैपेसिटी एक्स है तो इसकी कैपेसिटी भी एक्स है और इसकी कैपेसिटी भी एक्स है, तो इस एक्स की सुटेबल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो भी ये एक्स डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार तो 5 से, एक बार कितने से 10 से, ठीक है ना। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और दूसरी बार 15 से। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ चुका अभी, इनका एलसीएम आ चुका 30, यानी कि x की सुटेबल वैल्यू कितनी रहेगी भी, लेट करूं तो मैं x की सुटेबल वैल्यू रहेगी 30। एक जगह मैंने मान लिया अभी, कितना मान लिया 30 लीटर, या कुछ भी मान लो आप इसको। पर हमका आंसर आ चुका, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ से मैं 5 से कैंसिल करूंगा ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ये हो गया भी 18, ये हो गया भी 12। यहाँ से 20, ये मेरा 10, 10 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 21 और कितना 9 आ चुका। यहाँ से 15 से तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, ये 22 और कितना 8 आ चुका। डिटेल में हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं इवनिंग के बैच के अंदर। तो इनको देखते हैं भी ऐड करके कितना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको ऐड किया 17, 17 में अगर मैं ऐड करता हूँ तो 29 ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कितना रेशो आएगा, इसको 11 और उसके बाद ये कितना 61। करेक्ट आंसर है भाई, वेरी गुड। ये आपका ए आंसर आ रहा है यहाँ पे, परम करेक्ट आंसर है। 61:29 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। क्या ये बात क्लियर है अभी सबकी, इसमें किसी को कोई डाउट। परम करेक्ट आंसर है। यशवंत, देवेंद्र, क्लियर है बात। अनीता, इज डेट क्लियर। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो भाई, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है, दो क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इसके। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे देंगे। देखो क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे ना भाई, थोड़ा सा बस वर्डिंग में ही चेंज है, कॉन्सेप्ट आप लोग है ना तीसरी बार करोगे इस चीज को। एक बार हमने इवनिंग के बैच के अंदर किया था, एक बार अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और एक बार फिर आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, मिस्टर पंडित के पास 950 गोल्ड कॉइन्स हैं। देखना क्वेश्चन को, पढ़ना एक बार पूरा, समझ जाओगे क्वेश्चन कौन सा है। ये इस कॉइन्स को क्या करता है, अपनी 3 डॉटर्स में डिवाइड करता है, ललिता में, अमिता में और नीता में। 3 बेटियों में डिवाइड करता है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं भी, उसके बाद ललिता ने क्या किया, 25 कॉइन्स दे दिए। किसको दे दिए भाई, अपने हस्बैंड को दे दिए। कितनी अच्छी है ललिता, ठीक है। उसके बाद अमिता ने डोनेट कर दिए, ये भी ठीक है भाई। और अनिता ने 15 कॉइन्स है ना डोनेट कर दिए। नीता क्या करती है, नीता नॉर्मल वे में इनका क्या करते हैं, ज्वेलरी बनवा लेती है। 30 कॉइन्स का ज्वेलरी बना लेती है। उसके बाद जो भी बचे हुए कॉइन है, याद आ गई, बैलेंस बैलेंस कॉइन्स जो भी है ना, उनका रेशियो दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो आप काफी बार कर चुके हैं, थोड़ा सा ही चेंज हुआ इसके अंदर। तो जो भी आपके पास बैलेंस कॉइन है, जो भी आपके पास बैलेंस कॉइन है, उनका रेशो आप लोगों को गिवन है, उनका रेशो आप लोगों को गिवन है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी बैलेंस कॉइन का रेशो। बैलेंस कॉइन का रेशो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। ये कितना है अभी 20, 73 और 83, ये रेशो मेरे पास आ चुका, ये रेशो मेरे पास आ चुका बैलेंस कॉइन का रेशो। कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का, आंसर बता दो प्लीज। ठीक है, अदरवाइज हम क्वेश्चन को कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट कर लिया जाए। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी भी हमने ये क्वेश्चन किया था अलग वर्डिंग के साथ। तो भी बैलेंस को डिवाइड करना है, बैलेंस की रेशो मेरे पास है, तो बैलेंस का नंबर भी पता होना चाहिए। तो बैलेंस को निकालते हैं भाई, इन तीनों को ऐड करते हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, ये आ गया 40, 40 प्लस 30 कितना हो गया 70 मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो 70 को मैं माइनस कर दूं तो बैलेंस कॉइन मेरे पास आ जाएंगे, बैलेंस कॉइन मेरे पास आ जाएंगे। अगर मैं 70 को माइनस कर देता हूँ तो बैलेंस कॉइन मेरे पास कितने आ गए, 880 मेरे पास बैलेंस कॉइन आ जाते हैं। 880 मेरे पास बैलेंस कॉइन आ जाते हैं। बैलेंस कॉइन्स की रेशो आपको पता है कितनी रेशो है अभी, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो भी इनको डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास हो गया अभी 6, 6 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद 15 और ये मेरे पास कितना है अभी
8 7 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन ने पूछ रखा है उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन ने पूछा था अमिता, अमिता कौन है भाई, अमिता थी लास्ट वाली, सॉरी मिडल वाली। अमिता के पास कितने कॉइन्स थे जो स्टार्टिंग में दिए थे मिस्टर पंडित ने। तो भी बैलेंस कॉइन मेरे पास आ जाता है ये, और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जितने इसने डोनेट कर दिए उसको ऐड करना पड़ेगा। ये बात सबकी पता, सबको क्लियर होनी चाहिए चीज। इसमें क्या करना पड़ेगा, इतना निकालने के बाद जितने कॉइन्स इसने डोनेट कर दिए थे वो ऐड करने पड़ेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। परम का आंसर आ चुका है भाई। अभी हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ 88 से, तो ये भाई 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से ऊपर कैंसिल कर दूं तो ये 5 बन गया। उसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया 15, 36 प्लस में कितना 15। तो भाई यहाँ पे 380 गोल्ड कॉइन्स आर द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो जो मिस्टर पंडित ने दिए थे ना, ए आंसर हो जाएगा इसका। वो अमिता को कितने कॉइन्स दिए थे, 380 कॉइन्स दिए थे। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? ये बात क्लियर है भाई सबकी? यस, परम करेक्ट आंसर है भाई। यशवंत, धीरेन्द्र, देवेंद्र एंड देव, सबकी क्लियर है ना भाई ये बात? अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं भाई। अगली स्लाइड के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन क्या रखा, ए मैन स्पेंड 1870 रुपी। एक आदमी है ना कितने रुपए स्पेंड करता है, 1810 रुपी स्पेंड करता है। किसके ऊपर भी, ये क्यों, जो चीज खरीदना चाहता है ना उसको लिख लेते हैं। ये खरीदना चाहता है अभी बैग, बैग आता है 200 रुपए का, ठीक है। एक तो ये खरीदना चाहता है बैग, और एक खरीदता है ये बोतल। और टोटल रुपए कितने खर्च करेगा इनको खरीदने के लिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। टोटल रुपए कितने खर्च करेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर, कितने ये रुपए स्पेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक जो बैग आता है ना वो 200 रुपए का आता है। एक जो बैग आता है वो 200 रुपए का आता है। एक जो बोतल है वो 70 रुपए की आती है। और टोटल उसने कितने रुपए खर्च करने हैं, इस तरह से टोटल उसने, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1810 रुपीज ने खर्च करने हैं। बट यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग खरीदे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग खरीदे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग खरीदे तो आपको क्या बताना, बैग और बोतल की संख्या का अनुपात जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बैग खरीदे गए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो भाई, डिजिट्स आपकी कितनी भी कैसे भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों के बाद, आप क्या करो इस क्वेश्चन के अंदर, आप है ना इसको क्या कर लो, रेशो में बदल लो सारी चीजों को। तो रेशो में बदल लोगे ना तो चीजों को थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आप लोगों को मदद मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूं भी 20 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूं भी 7 यूनिट, और यहाँ पे लिख दूं 181 यूनिट, ठीक है ना। थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसान हो जाएगा। परम का आंसर आ चुका है। अभी हम इस चीज को देख लेते हैं भी कितना आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ से मैंने इन सबको क्या कर दिया, रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भी मैं तो 10 बैग खरीदूंगा, तो 10 बैग खरीदते ही तो मेरे यहाँ पे कितने हो गए, 200 रुपये हो गए। और रुपए टोटल कितने होने चाहिए, 181 होने चाहिए। यानी कि 10 तो मैं खरीद ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई ना, 10 तो मैं खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल रुपए जो मेरे पास है ना 181 यूनिट है। अगर मैं 10 खरीदूंगा तो 200 खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ से भी मैं आगे आता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भी मैं 9 खरीद लूँ, तो 9 खरीदूंगा ना तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 रुपया बच जाएगा। 1 रुपये में तो एक भी बोतल नहीं आएगी। बट रुपए तो मैंने सारे के सारे खर्च करने हैं। रुपए मैंने 181 यूनिट खर्च करने हैं, तो भी मैं 8 भी नहीं खरीद सकता, सॉरी 9 भी नहीं खरीद सकता। 9 में मेरे पास 1 रुपया बच जाता है, तो मैं किस पे जाता हूँ, मैं जाता हूँ 8 के ऊपर। 8 के ऊपर मैं देखता हूँ यहाँ पे 160 यूनिट खर्च कर दिया मैंने। और यहाँ पे भाई मैं 21 यूनिट खर्च कर सकता हूँ, 3 बैग खरीद लूंगा, 3 बोतल खरीद लूंगा, और 8 मेरे पास बैग खरीद लूंगा। तो भी मेरी जो वैल्यू है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। वो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, रेशियो में रखेंगे तो थोड़ी जल्दी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैग और बोतल का जो रेशियो रहेगा, वो रेशियो कितना रहेगा, इनकी संख्या का अनुपात 8:3 रहेगा। करेक्ट आंसर है परम, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से है ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें ना न्यूमेरिकल वैल्यू को आप छोटा कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को आसानी से सेटिस्फाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो है ना आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं इवनिंग के अंदर। और अभी भी हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है। कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, ये क्वेश्चन है ना बैंक में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है। फिलहाल जो डिजिट है ना आपकी, ये एसएससी के एग्जाम के अंदर आई हुई है,
ठीक है, कितने बच्चों का आंसर आ रहा है देख लो। क्वेश्चन को एक बार ना पढ़ लेते हैं। दो तरह से क्वेश्चन होगा। डिटेल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। डिटेल कॉन्सेप्ट जानने के बाद, यस यस अनीता, वेरी गुड, एक्सेलेंट, करेक्ट आंसर आपका पिछले क्वेश्चन का। तो डिटेल कॉन्सेप्ट जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ट्रिक के ऊपर भी काम करेंगे। ट्रिक से भी मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए बता दूंगा। तो यहाँ से देखो भाई, 1 ईयर अगो, क्वेश्चन को पहले मैं ना आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन में है क्या, निकालना क्या पड़ेगा। तो जो आपको ना इन दोनों की प्रेजेंट सैलरी का टोटल दे रखा है, प्रेजेंट सैलरी का टोटल दे रखा है। सबसे पहली बात तो ये दे रखा है प्रेजेंट सैलरी का टोटल, और प्रेजेंट सैलरी किसकी बतानी है, महेश की बतानी है। महेश की प्रेजेंट सैलरी बतानी है, प्रेजेंट सैलरी का टोटल दे रखा है। तो भाई आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि आपको निकालना है प्रेजेंट सैलरी का, प्रेजेंट सैलरी ऑफ महेश। तो भी प्रेजेंट सैलरी का रेशो चाहिए। तो भी स्टेटमेंट को एक बार ठीक से समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये मैंने लिखा महेश और सुरेश। तो ये जो पहले दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है इनका 1 साल पहले का रेशो। 1 साल पहले इनकी जो वेतन था, इनकी जो सैलरी थी, उसका रेशो दे रखा है। और मेरे को बेसिकली चाहिए क्या, मेरे को अगर प्रेजेंट सैलरी का रेशो मिल जाए तो मेरी बात ही बन जाए। मैं उससे डिवाइड कर दूंगा 4300 को और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इनके इंडिविजुअल सैलरी लास्ट ईयर टू दिस ईयर। ठीक है ना, इंडिविजुअल सैलरी का मतलब क्या है, पहले महेश की सैलरी, महेश की सैलरी, और किस तरह से भी लास्ट ईयर टू दिस ईयर, ये मैंने लिख दिया लास्ट ईयर। यहाँ पे मैंने लिख दिया भी दिस ईयर, उसका रेशो गिवन है। और किसका रेशो गिवन है भाई, और सुरेश, सुरेश की भी इंडिविजुअल कह दिया ना इसने, इंडिविजुअल कह दिया ना, तो दोनों की अलग अलग सैलरी। ये भी लास्ट ईयर और ये हो गया भी दिस ईयर, इनकी सैलरी का आप लोगों को रेशो गिवन है। अब मैं क्वेश्चन को आप लोगों के लिए पूरा लिख देता हूँ ताकि ये सारी बात समझ में आ जाए। महेश और सुरेश 1 साल पहले जो इनका वेतन था 3 और 5 के रेशो में था। और क्वेश्चन ने कह रखा है लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर, महेश का जो वेतन है वो 2 3 है, और सुरेश का है ना वो 4 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे बता पाएंगे, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके एग्जाम का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। एसएससी की ये डिजिट है, बैंक के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो डिजिट बदल गई थी बस, लैंग्वेज हमेशा सेम रहती है इस क्वेश्चन की। तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। परम का आंसर आ चुका है अभी बी। अभी हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब सभी देखना अभी कैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ, सभी ध्यान दे लेना भाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ भी 1 साल पहले महेश की सैलरी थी, वो थी 3 यूनिट, 1 साल पहले। तो 1 साल पहले से जब ये प्रेजेंट में आता है तो कितनी इंक्रीमेंट लेके आता है, 1 की इंक्रीमेंट लेके आता है 2 के ऊपर। तो भाई हर साल इसकी सैलरी अपने आप से कितने गुना बढ़ जाती है, 3/2 टाइम्स हो जाती है हर साल। क्या ये बात क्लियर है भाई, हर साल इसकी सैलरी के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है, 3/2 का इंक्रीमेंट होता है। लिख सकता हूँ मैं ऐसे। तो भाई पिछले साल से जब ये प्रेजेंट में आएगा तो इसकी सैलरी में 3/2 का 1.5 गुना का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सुरेश की सैलरी 4 से 5 हो जाती है हर साल, 1 का इंक्रीमेंट होता है 4 के ऊपर। तो 1 का इंक्रीमेंट 4 के ऊपर है, तो हर साल इसकी सैलरी अपने आप से कितने गुना हो जाएगी, अपने आप से 5/4 टाइम्स हो जाएगी। आई थिंक अब ये बात सबकी क्लियर होगी। तो पिछले साल सुरेश की सैलरी कितनी थी, 5, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 5/4 टाइम्स हो जाएगी ये, पिछले साल की अपेक्षा में प्रेजेंट में जब आएंगे। तो अब मैंने प्रेजेंट सैलरी का रेशो निकाल दिया है और बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट से निकाला है। और अब अपने क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे देते हैं। तो भाई नीचे से नीचे वाली टर्म को मैं कैंसिल कर दूं, ये बन गया भाई 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये बन गया 25, 25, तो 18 25 हो गया भाई 43। तो 43,000 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूं, 43 पार्ट्स में डिवाइड करूं। 1 पार्ट की वैल्यू आ चुकी 1000। और क्वेश्चन ने मेरे को बताया किसका भाई, महेश, महेश अभी 18 यूनिट पर। तो महेश की जो सैलरी है वो है 18 यूनिट। तो महेश की सैलरी हम लोग बता देंगे यहाँ से, 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं उसको, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है यहाँ पे। परम का करेक्ट आंसर है 18,000 इज आवर करेक्ट आंसर, 18,000 करेक्ट आंसर है। यशवंत, इज दैट क्लियर, अनिता इज दैट क्लियर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अब जब भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया ना भी, तो आप लोग देखोगे ये दो बंदों के साथ ही आता है।
मैक्सिमम टाइम दो बंदों के साथ आता ही है, ठीक है ना। बैंक बैंक में तो दो बंदों के साथ ही आया है ये क्वेश्चन। और आप अगर बात करते हो एसएससी में तो तीन बंदों के साथ भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है तीन बंदों के साथ हो जाएगा। बट उससे पहले ना दो बंदों के लिए जो मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है ना, दो बंदों के साथ ही आता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बता दूं। तो ट्रिक पे आ जाते हैं भाई यहाँ पे। जो 18 रेशो आपके पास आ चुका है ना 25, उसको आप कैसे निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं उसको। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये मैंने लिख दिया अभी महेश, और ये मैंने लिख दिया अभी सुरेश। महेश और सुरेश की प्रेजेंट इनकम का रेशो कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन क्या है, सिर्फ तीन लोगों से रिलेट करता है। तीन लोगों से रिलेट करता है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो भी सभी, फर्स्ट रेशो जो मेरा है उसको एज इट इज रखना है। फर्स्ट रेशो को एज इट इज रख दिया, ठीक है ना। सेकंड जो रेशो है मेरा, सेकंड रेशो को इन्वर्स करना है। सेकंड रेशो को इन्वर्स करना है, ये ट्रिक कहती है। तो अभी 2/3 को मैं 3/2 कर दूं, 3/2 कर दूं। और भाई थर्ड वाले रेशो को एज इट इज रखूंगा। तो ये मैंने 4/5 ही रख दिया इसको। अब मैं इनको सोल्व कर लूं, तो भी मेरे पास क्या आ गया, बिना दिमाग लगाए मैंने प्रेजेंट सैलरी का रेशो निकाल दिया 18/25। 18/25 बिना दिमाग लगाए निकाल दिया। टोटल हो गया अभी 43। 43 से अब मैं इसको डिवाइड कर दूं 43,000 से, और 18 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 18,000। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। ऐसा क्यों होता है ये भी हम सीख सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना, भी इनको सबको है ना एक तरफ ले चलो, इस तरफ। तो जो चीज आपकी यहाँ पे हुई है ना ट्रिक के अंदर, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। इन सबको बराबर से इधर ले चलो, रेशो से इधर ले चलो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, मिडल वाली चीज को आप लोग क्या कर दोगे, इन्वर्स कर दोगे। बाकी सारी रेशो को सेम रखोगे। और जो बच्चे एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इज द पावर फॉर द एसएससी, ठीक है ना। वहां पे पता क्या चीज है, तीन लोगों के साथ भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। जैसे कि अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। तीन वाला था ना हमारे पास क्वेश्चन एक, चलो आगे आ जाएगा भाई। रैंडम क्वेश्चन कर रहे हैं ना आज हम, तो आगे आ जाएगा क्वेश्चन वो। तो ये क्वेश्चन भाई देखो भाई, आप लोगों को कई जगह देखने को मिलेगा स्पीड टेस्ट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। एक है ना, हम इवनिंग के अंदर कर रहे थे क्वेश्चन की है ना, गोल्ड का जो प्राइस है वो उसके वेट के स्क्वायर रूट के बराबर है। इसी तरह की लैंग्वेज यहाँ पे दे रखी है। जो स्पीड स्पीड जो होती है ना, ट्रेन की स्पीड, वो कम, उसमें कमी आ जाती है। किस तरह से वो वेरी करती है, अभी किस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिक्रीज। इस रिलेशन को मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, डिक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरीज दैट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका करोगे भाई, नंबर ऑफ वैगन्स, यानी कि जितने आपने डिब्बे लगाए हैं उनका आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। तो इस हिसाब से इसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, नंबर ऑफ वैगन, नंबर ऑफ वैगन्स। तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया नंबर ऑफ वैगन्स, इस रिलेशन को मैंने रख दिया। तो अगर ओरिजिनल स्पीड 24 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने एक बात बता भी रखी है। क्या बात बता रखी है, अगर आप 4 डिब्बे लगाते हो ना, तो स्पीड में कितने की कमी आ जाती है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की कमी आ जाती है। तो रेलगाड़ी अधिकतम कितने डिब्बों के साथ चल पाएगी, अधिकतम कितने डिब्बे, मैक्सिमम, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट नंबर। तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। चलो भाई, किसी का आंसर आ रहा है तो बता सकता है अभी। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर किसी का आंसर है, इस तरह के ना काफी सारे क्वेश्चन है आगे भी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के साथ है, जहाँ पे बेसिक सा एक रिलेशन दिया जाता है, इसको आप समझ लो तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ डिक्रीज, इस रिलेशन को है ना सेटिस्फाई करते हैं अभी। चलो भाई साथ में कर लेते हैं क्वेश्चन। डिक्रीज कितना हुआ अभी स्पीड के अंदर, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 20 किलोमीटर का डिक्रीज हुआ। तो ये मैंने लिख दिया अभी 20 किलोमीटर का डिक्रीज है। और ये किसके कारण भी, अगर मैंने 4 डिब्बे लगाए हैं, तो ये क्वेश्चन क्या रखा है, 4 डिब्बे कहाँ पे गया, इट इज नॉट दैट, 4 वैगन्स, 4 वैगन्स, 4 डिब्बे लगाएंगे तो यहाँ पे लिख दूं भाई 4। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे ना इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट टर्म के रह जाएगी, और ये मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। इतनी बात क्लियर है भी सबकी। इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। अब मेरे पास जो के की वैल्यू आई ना, वो कितनी आ गई भी, 10 आ गई। के की वैल्यू जो आई ना, वो आ गई मेरे पास 10।
इतनी बात क्लियर है सबकी। के की वैल्यू जो मैंने ना 10 निकाल दी यहाँ से। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं मान लूँ मैं पूरी ट्रेन को रोक ही दूँ, डिब्बे लगा लगा के उनकी स्पीड को क्या कर दूँ, बिल्कुल जीरो कर दूँ, तो भाई मेरे को कितनी स्पीड के अंदर कमी करनी पड़ेगी। भाई मेरे को है ना 24 से जीरो स्पीड करना है। 24 से जीरो स्पीड करना है। आंसर आ चुका है, इसका आंसर है नहीं है यार। 24 से मेरे को कितना करना है, जीरो की स्पीड करनी है, तो मेरे को कितने की कमी करनी पड़ेगी, 24 की कमी करनी पड़ेगी। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं स्पीड को बिल्कुल जीरो करना चाहता हूँ। तो 24 की कमी करनी पड़ेगी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया के, तो कितने डब्बे मेरे को लगाने पड़ेंगे वो चीज मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। के की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 2। 1 सेकंड, मेरे को एक बार चेक करने दो। 20 की इट्स स्पीड, थोड़ी थोड़ी सी भाई, एक बार ना इसमें ना थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। फोर देन इट्स स्पीड इज 20, तो कमी 4 की है यार, स्पीड यहाँ पे 20 की हो जाती है। हिंदी में गलत लिखा हुआ क्या क्वेश्चन, 4 डिब्बे लगाए थे तो 20, ये हिंदी में हमने पढ़ लिया, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है भाई। यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर, यानी कि स्पीड 24 होगी, 24 से 20 होगी, तो 4 किलोमीटर की कमी आई है यहाँ पे। तो इसको एक बार मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे कमी कितने की आई है, डिक्रीज कितनी की हुई है, 24 से कोई चीज 20 होगी तो डिक्रीजमेंट यहाँ पे हुआ 4 किलोमीटर का। और कितने डब्बे लगाए आपने, फोर, 4 डिब्बे लगाए हैं। तो यहाँ से मैं इस तरह से क्वेश्चन को करता हूँ, तो के की वैल्यू आएगी भाई 2 आएगी के की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है ना, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे सभी बच्चे। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो आपकी जो ट्रेन थी ना, उसकी स्पीड है ना जीरो हो जाए। तो 24 से जीरो के जाने के लिए मेरे को कितने की कमी करनी पड़ेगी, डिक्रीज इन द ट्रेन स्पीड 24। के की वैल्यू मेरे को पता है 2 है, यहाँ पे रख दूं मैं के की वैल्यू। के की वैल्यू को मैंने 2 रख दिया, नंबर ऑफ वैगन्स का स्क्वायर रूट मैंने कर दिया, और देखता हूँ कितने वैगन्स मेरे को लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 24, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ 144 वैगन्स शुड बी अटैच्ड टू द ट्रेन। तो यहाँ से ना जो ट्रेन की स्पीड है ना वो जीरो हो जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है क्या, ट्रेन की स्पीड जीरो होगी, तो क्वेश्चन की सेंस तो नहीं बनी। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। चलो लिख देता हूँ, ये ट्रेन स्पीड मैंने क्या कर दी, पूरी की पूरी क्या कर दी, 0 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब क्वेश्चन ने क्या रखा भी, वो तो चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ना मेरे को ना 1 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक डिब्बा मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा, एक डिब्बा हटा दूंगा। तो ट्रेन की गति है ना बिल्कुल माइनर सी रहेगी, वो चलती रहेगी, और अपने क्वेश्चन की सेंस आ जाएगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स दैट द ट्रेन कैन कैरी, भी कितने वैगन्स वो ट्रेन चला सकती है। तो भाई आंसर मेरा 143 आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं 144 लगा दूंगा ना, तो भाई क्या हो जाएगा, 144 पे तो ना आपका इंजन ही रुक जाएगा, वहां पे तो स्पीड की, जो स्पीड है ना ट्रेन की वो जीरो हो जाएगी। तो 143 में क्या रहेगा, 143 के अंदर क्या रहेगा, ट्रेन चलती रहेगी, उसकी स्पीड है ना नेग्लिबल रहेगी, बिल्कुल स्लो रहेगी, लेकिन वो चलती रहेगी। हमारे क्वेश्चन का सेंस आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 143। 143 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बात सब बच्चों की क्लियर है भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव ए नाइस डे।